हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर नंबर 3। ठीक है बच्चा, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माने स्थिर वैद्युतिकी चला हुआ है और इसमें हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कूलॉम का नियम। हम ये कह रहे थे कि अगर एक चार्ज Q1 यहाँ पर रखा है, एक चार्ज Q2 यहाँ पर रखा है, r दूरी पर सेपरेटेड है, तब उनके बीच में जो फोर्स लगता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सर आज क्या कराने वाले हैं? आज इसी फॉर्मूले पर कुछ अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं बच्चा, जिनमें आपको वेक्टर मिलता है। ठीक है बच्चा, यानी कि वेक्टर और प्लस ये फॉर्मूला, इन दोनों की सहायता से आप कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे और जिनको बोलते हैं पॉलीगोनल टाइप क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, तो आपको सीखना है आज पॉलीगोनल टाइप क्वेश्चन। पॉलीगोनल टाइप क्वेश्चन का क्या माने होता है? अरे जिनमें आपको क्या दी जाए, आकृति दी जाए कुछ। ठीक है बच्चा, तो उनको बोलते हैं पॉलीगोनल टाइप क्वेश्चन। अब देखिए बच्चा, ध्यान देंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए आपका एक ये ट्राइंगल है बच्चा, ओके, ये ट्राइंगल है और मान लीजिए ये ट्राइंगल ABC और मैं कहता हूं ये जो ट्राइंगल है बच्चा ABC, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, और मैं कहता हूं इनके इक्विलेटरल ट्राइंगल का माने होता है बच्चा समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज माने सारी भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है बच्चा, तो सारी भुजाएं समान, तो जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी। मान लीजिए बच्चा ये लेंथ A है, तो ये लेंथ भी A होगी, ये लेंथ भी A होगी कि नहीं? यस सर। मान लीजिए A पॉइंट पर बच्चा Q चार्ज रखा है, B पॉइंट पर भी Q चार्ज रखा है और C पॉइंट पर भी Q चार्ज रखा है। ठीक है बच्चा, अब आपसे पूछा जाए कि जो C पॉइंट का चार्ज है, C बिंदु का जो चार्ज है बच्चा Q, उस पर आपको बताना है F नेट फोर्स निकालना है। ओके, ये क्वेश्चन है। बातें क्लियर है? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का और सारी भुजाएं समान। ठीक है बच्चा, ओके। और प्रत्येक पॉइंट पर Q चार्ज रखा है और जो C पॉइंट का Q चार्ज है उस पर आपको क्या निकालना है बच्चा? नेट फोर्स निकालना है। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, तो सर इन क्वेश्चन को करने से पहले दो कॉन्सेप्ट होते हैं। दो कॉन्सेप्ट कौन से सर? एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि अब तक आपने कैसे क्वेश्चन किए थे, एक चार्ज पर मान लीजिए हम कह रहे थे ये Q1 ये Q2, तो Q2 चार्ज पर केवल इसके द्वारा फोर्स लगा था और Q1 चार्ज पर केवल इसके द्वारा फोर्स लगा था इधर। और अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये यहां पर होते, तो ये वाला इसको ऐसे खींच लेता, ये वाला इसको ऐसे खींच लेता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खींचते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है बच्चा, तो इसी प्रकार आप ध्यान देखिए बच्चा, क्या ये जो Q चार्ज है, Q चार्ज पर जो C पॉइंट का Q चार्ज है उस पर A पॉइंट का जो Q चार्ज होगा, क्या इसको दूर भगाएगा? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव माने इस पर जो फोर्स होगा क्या बच्चा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और सपोज करिए बच्चा वो F1 है, सपोज करिए बच्चा वो F1 है। इसी प्रकार B पॉइंट का जो Q चार्ज होगा वो C पॉइंट के Q चार्ज को क्या बच्चा इस डायरेक्शन में भगाएगा और मान लीजिए बच्चा वो F2 है। ठीक है बच्चा, तो अब क्या हो रहा है, C पॉइंट पर एक फोर्स ना लगकर दो फोर्स लग रहे हैं, F1 और F2। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं कि किसी चार्ज पर एक फोर्स से ज्यादा फोर्स लगेंगे, 2 लग जाए, 3 लग जाए, 4 लग जाए। ठीक है बच्चा, इस प्रकार। अब करते कैसे सर? करते वही तरीका है कि आप F1 का वैल्यू निकालेंगे, आप F2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर अगला प्रोसेस हम बाद में बताएंगे। ठीक है बच्चा, तो पहले अब मुझे दिखाई दे रहा है कि C पॉइंट का जो चार्ज है एट C पॉइंट का जो चार्ज है बच्चा, उस पर F1 फोर्स लग रहा है पॉइंट A के चार्ज द्वारा, F2 फोर्स लग रहा है पॉइंट B के चार्ज द्वारा। चार्ज माने आवेश बच्चा। ठीक है, तो आपको F1 F2 निकालना होगा। अब देखिए बच्चा, क्या ये जो F1 F2, ये जो F1 है, क्या F1 इसके और इसके कारण आया है बच्चा? तो आप ऐसे ही देखिए, ये A था, ये आपका C था, ये इधर F1 लगा है, बीच की दूरी बच्चा
ए है, यहां पर भी क्यू चार्ज, यहां पर भी क्यू चार्ज, तो इसने लगाया है इस पर फोर्स, तो यानी कि Q1 ये Q2 ये, या Q1 इसको मान लीजिए Q2 इसको मान लीजिए, उससे मल्टीप्लाई होकर तो बच्चा सेम ही आना है। तो यानी कि F1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, आर माने बीच की दूरी, तो बच्चा बीच की दूरी क्या ए है आपकी बार, तो यहां पर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, आर की जगह ए है तो हमने ए स्क्वायर कर दिया है। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार आपका F1 आ गया है, F1 आ चुका है। चाहो तो एक लाइन आगे बढ़ा सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, और ए स्क्वायर है। ओके यस, ठीक है बच्चा। अब बिल्कुल सेम कंडीशन आप इसी प्रकार यहां पर देखेंगे कि आपको दिखाई दे रहा है बी और सी, यानी कि बी पॉइंट का जो चार्ज है उसने सी पॉइंट के चार्ज पर फोर्स लगाया इधर F2, तो आप केवल इस चीज को देखेंगे Q और Q, ये B ये C और ये फोर्स लगा है F2, तो अब F2 की वैल्यू निकालेंगे, बीच की दूरी A है। ठीक है बच्चा, तो कितना आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माने ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चा जितना F1 का वैल्यू आया था क्या उतना ही F2 का वैल्यू आया है, सेम आया है, तो माने मैं कह सकता हूं F1 बराबर है F2। ठीक है बच्चा, F1 बराबर है F2, बातें क्लियर है। अब सर अब कैसे करें, मैंने F1 और F2 निकाल लिया है, लेकिन मेरे को F1 F2 नहीं, मेरे को तो नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स का माने होता है टोटल, कुल, ऐड कीजिए आप इनको। ठीक है, अब देखिए बच्चा ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, वेक्टर ऐसे ऐड नहीं होते हैं, ऐसे नहीं कि मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं 2 + 3 कितना, बच्चा आप कहेंगे 5, लेकिन मैं कहता हूं 2 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर इज इक्वल टू 5 वेक्टर, ये हमेशा सच नहीं होता बच्चा। ये 2-3, अगर 2 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर 5 वेक्टर हो भी सकता है, इसके बीच में 4 भी हो सकता है, इन दोनों का ऐड ऐसा भी हो सकता है बच्चा, 2 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर इज इक्वल टू 4 वेक्टर हो सकता है बच्चा, ऐसा भी। क्योंकि सर वेक्टर ऐसे नहीं जुड़ते हैं, वेक्टर डायरेक्टली नहीं जुड़ते हैं, वेक्टर को जोड़ने का तरीका और होता है और उसको कहते हैं पैरेललोग्राम, बाई पैरेललोग्राम के थ्रू आप जोड़ते हैं। कैसे बच्चा, मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं बच्चा। कंप्लीट किया पैरेललोग्राम, इसके बराबर ये लाइन खींचते हैं, इसके बराबर ये लाइन खींचते हैं और बिल्कुल डायरेक्शन नहीं बदले, ये डायरेक्शन है तो यही डायरेक्शन रखेंगे ऐसे। फिर क्या करते हैं, कॉमन टेल से डायगोनल चलाते हैं, ये डायगोनल चलाया तो जो इस डायगोनल की लेंथ होगी वो इन दोनों का ऐड होगा, माने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये होगा बच्चा। ये जो डायगोनल होता है यही इन दोनों वेक्टरों का क्या होता है, ऐड होता है। और वेक्टर में आप जानते हैं 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड माने इसकी लेंथ और डायरेक्शन माने इसकी दिशा। जैसे ए वेक्टर की दिशा इधर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा ये है, बी वेक्टर की दिशा ये है। ठीक है बच्चा, और लेंथ होती है। ठीक है, फिर सर फॉर्मूला बता दीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है बच्चा मैग्नीट्यूड। अगर केवल आप लेंथ की बात करते हैं तो आएगा अंडर रूट ए, सपोज करिए बच्चा ए वेक्टर की लेंथ को हम ए कहते हैं, बी वेक्टर की लेंथ को हम बी कहते हैं, तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और जो थीटा होता है बच्चा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण होता है। ठीक है, एक तो बात यह है। फिर बच्चा हमें पता कैसे चलेगा कि ए वेक्टर से कितने एंगल पर आया है ये ऐड, माने कि इसकी डायरेक्शन कितनी है, तो डायरेक्शन के लिए आप फॉर्मूला मान लीजिए बीटा एंगल पर पहुंचा है ए वेक्टर से, तो tan बीटा बराबर होगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये होता है बच्चा। ओके, अगर आपको बीटा एंगल निकालना है इस प्रकार आप प्रोसेस करते हैं। ठीक है बच्चा, तो मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप इसको नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलना है। एक बात और याद रखेंगे बच्चा, क्योंकि ये बहुत आपके पूरी फिजिक्स में आप काम आएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं, ध्यान देंगे बच्चा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये इन दोनों का मान बराबर है। मान लीजिए ये भी 5
इसका मैग्नीट्यूड 5 है बच्चा, इसका भी मैग्नीट्यूड सपोज करो 5 है बच्चा, यानी कि दोनों की लेंथ बराबर है। तो होता क्या है, इनका जो रिजल्ट होगा वो कुछ होगा, माने ऐड जो इनका ऐड का मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ होगा, लेकिन ये बिल्कुल जो इनका रिजल्ट होगा वो इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच होगा, 100% बच्चा, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच। तो अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हो तो जो इनका रिजल्ट होता है बिल्कुल बीचों बीच होता है। आपको नहीं भूलना है, समझ में आई बातें। अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इनका रिजल्ट बिल्कुल बीचों बीच होता है इन दोनों वेक्टर के। ओके, बातें क्लियर है? ठीक है सर, एक तो बात ये याद रखनी है। दूसरी बात आप लिखते जाइए बच्चा साथ साथ। दूसरी बात क्या होती है, अगर मैं कहता हूं एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, माने सेम डायरेक्शन में, ए वेक्टर बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो फिर इस फॉर्मूले को लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वेक्टर डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट। ठीक है बच्चा, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वेक्टर डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट। और अगर एक वेक्टर ये है ए और बी वेक्टर बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है, मान लीजिए ये बड़ा है छोटा है, तो फिर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेक्टर डायरेक्टली घट जाते हैं, डायरेक्ट घटाना है बच्चा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कब करना है, जब आपको वे वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे, और ऐड कब करना है, जब सेम डायरेक्शन में दिखाई दे, और बीचों बीच रिजल्ट कब होता है, जब दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, जब दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। आप इसको नहीं बोलेंगे बच्चा, ठीक है बच्चा, ओके। अगर दो वेक्टर थीटा एंगल पर है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो जो उनका रिजल्ट होता है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है। हमने आपको कितनी सारी बातें बताई बच्चा वेक्टर की। और अगर आप फिर भी वेक्टर में कमजोर हैं तो आप सर्च कीजिए वेक्टर बाय बिट्टू चौधरी, आपको मिल जाएगा और आप पढ़कर आइए बच्चा। हमने वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूरा आपको पढ़ाया है, ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब सर मेरे को साफ साफ फील आ रही है, बिल्कुल मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये F1 वेक्टर है, ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, F2 वेक्टर, इनके बीच का एंगल चाहिए बच्चा। अगर ये 60 तो ये भी 60 होगा, तो बीच का एंगल हो गया है 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ चुका है। F1 और F2 दोनों बराबर है बच्चा, ठीक है, ओके। F1 का लेंथ और F2 का लेंथ बराबर है, क्योंकि आपने देखा है मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब बताइए, ठीक है बच्चा, तो आप इन दोनों का ऐड कैसे करेंगे? इन दोनों का ऐड को सपोज करो बच्चा आप F नेट कहते हैं, तो अंडर रूट, मान लीजिए बच्चा ये F1 ए की जगह लिखा है, F2 बी की जगह लिखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हमने कैसे बताया था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, थीटा माने बीच का एंगल बच्चा 60 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो देखिए F नेट क्या बचा, F1 और F2 बराबर है, यस सर, तो F1 स्क्वायर, F2 की जगह आप F1 रख सकते हैं, तो F1 cos 60 का वैल्यू हो चुका है 1/2, क्या बचा, 2 से 2 गया है ऐसे, F1 स्क्वायर ये भी बचा F1 स्क्वायर हो चुका है, तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर 3F1 स्क्वायर हो गया है, तो F नेट का वैल्यू आ गया है बच्चा 3F1 स्क्वायर, क्या बच्चा, स्क्वायर से रूट जाएगा, तो F नेट का वैल्यू आ जाएगा √3F1। लो बच्चा, इस प्रकार आपका आंसर आ गया है। F1 का वैल्यू रख दीजिए बच्चा, यहां पर आंसर आ गया है, ठीक है। तो यानी कि अब हमने क्या बताया था, ये क्या दोनों बच्चा सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो जो इनका रिजल्ट होगा, इनका रिजल्ट F नेट है, वो बच्चा बिल्कुल बीचों बीच ऐसे होगा F नेट, यानी कि F1 से 30 डिग्री पर, क्योंकि टोटल एंगल था 60, तो बीचों बीच हो गया 30। हम कहेंगे कि F1 से 30 डिग्री पर F नेट की डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड इतना है, क्योंकि बच्चा जब आप वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको दो चीजें निकालनी पड़ती है, एक उसकी डायरेक्शन, एक उसका मैग्नीट्यूड ऐसे आ गया है, डायरेक्शन ऐसे आ गई है, और हमने बता दिया बच्चा आप F1 का वैल्यू यहां पर उठाकर रख दीजिए, आंसर आपका आ चुका है। ठीक है बच्चा, बताइए क्या आपको प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से आपने बहुत सारी बातें सीखी हैं। हमने आपको वेक्टर, टोटल वेक्टर लगभग कुछ वेक्टर आपको बता दिया है जितना काम आता है। हमने बताया दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड में है, माने सॉरी
सेम डायरेक्शन में है तो वे डायरेक्टली जुड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो डायरेक्टली घटते हैं, ठीक एंगल पर है तो इस प्रकार जुड़ते हैं, और जो उनका रिजल्ट होता है, और अगर वे सेम मैग्नीट्यूड के हो तो रिजल्ट होता है बिल्कुल बीचों बीच होता है, और अगर सेम मैग्नीट्यूड के ना हो तब आप फॉर्मूला लगाते हैं tan बीटा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, बीटा बीटा निकालने के लिए वेक्टर a से। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को आप जो है अच्छी भली बातें समझ लेंगे और फिर जो है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चा, जैसे मान लीजिए अब की बार ये है बच्चा, ये आपका अब की बार जो है स्क्वायर है बच्चा। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है सर? स्क्वायर माने होता है वर्ग, सारी भुजाएं बराबर। ठीक है बच्चा, मान लीजिए यहां पर भी क्यू चार्ज रखा है, 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 और अब की बार जिसकी लेंथ है वो बच्चा x है, x मीटर। कितना है? x मीटर। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, और आपको निकालना है D पॉइंट पर नेट फोर्स। D पॉइंट पर नेट फोर्स एट पॉइंट ऑफ D, एट पॉइंट D पर क्या निकालना है बच्चा? आपको F नेट निकालना है। ठीक है बच्चा, क्यों F नेट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो Q चार्ज होगा D पॉइंट का, इस पर आपकी बार 3 फोर्स लगेंगे, क्योंकि 3 चार्ज एक्स्ट्रा है इसे छोड़कर। तो एक ये वाला चार्ज इसको इधर भगाएगा बच्चा, आप जानते हैं। मान लीजिए F1 फोर्स से ये वाला चार्ज इसको ऐसे भगाएगा, मान लीजिए F2 फोर्स से, और ये वाला चार्ज लाइन ज्वाइनिंग पर बच्चा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो लाइन ज्वाइनिंग पर ही इधर करेगा, मान लीजिए बच्चा F3 फोर्स से। तो अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा? F1 निकालना पड़ेगा, F2 निकालना पड़ेगा, F3 निकालना पड़ेगा, और फिर उनका क्या करना पड़ेगा? वेक्टरली एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो आपकी फिजिक्स कमजोर नहीं है, आपका कमजोर है तो वेक्टर है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, F1 F2 आप निकाल सकते हैं, F3 आप निकाल सकते हैं, फिर इनको वेक्टरली ऐड करना है, इससे आगे कुछ नहीं है बच्चा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको बार बार बता रहे बच्चा, आप वेक्टर देकर रहिए, क्योंकि पूरी फिजिक्स में वेक्टर इंपॉर्टेंट है। आप समझिए बच्चा, इस बात को समझिए। वैसे फिर भी हमने जितना हमसे हो सकता था और भी हम बताएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चा, तो ध्यान देंगे। आप F1 निकालेंगे, F1 बच्चा किस किस के बीच है? इसके और इसके बीच है। क्या बच्चा ये ऐसे ही तो है? तो Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया। जिस पर फोर्स लगता है उसको Q1 मानते हैं, जिसके द्वारा लगता है उसको Q2 मानते हैं। ठीक है बच्चा, तो यानी कि 1/4 पाई, अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख लो बच्चा, K। इतना बड़ा लिखना पड़ता है, K लिख दो। ओके ठीक है सर, K लिख दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह K लिख देता हूं, बाद में लिख देंगे। ठीक है बच्चा, तो Q1 Q2 Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, अपॉन R स्क्वायर। R माने बीच की दूरी बच्चा, क्या X है? X स्क्वायर। यस सर, ओके ठीक है बच्चा। अब आप F2 निकाल लीजिए। F2 के लिए क्या करेंगे? F2 बराबर क्या? F2 इन दोनों के बीच लग रहा है बच्चा। ओके, तो Q1 ये Q2 ये, तो K माने 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q स्क्वायर हो गया बच्चा, अपॉन बीच की दूरी बच्चा X है, तो X स्क्वायर। क्या बच्चा F1 F2 बराबर आए हैं? यस, तो आप लिख दीजिए F1 बराबर है F2 के, ये लिख दीजिए बच्चा, F1 बराबर F2 मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बराबर नहीं बच्चा, डायरेक्शन तो इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर और इसकी इधर। क्या बच्चा दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं? तो आप समझ चुके हैं सर, F1 F2 का जो ऐड होगा, वो जो रिजल्ट होगा, ऐड का जो रिजल्ट होगा, क्या वो बच्चा बिल्कुल बीचों बीच होगा कि नहीं? ठीक है बच्चा, तो F3 को आप चलो F3 भी निकाल लेते हैं बच्चा साथ के साथ। F3 के लिए Q1 ये, Q2 ये, बीच की दूरी चाहिए बच्चा, बीच की दूरी X नहीं है, तो आप निकालेंगे। क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है? समकोण त्रिभुज दिख रहा है बच्चा, देखिए दिख रहा है क्या? 90 डिग्री एंगल है, तो क्या एक कर्ण है बच्चा? ठीक है, हाइपोटेनियस। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है बच्चा, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर जब मैं इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा √2x।
√2x। ओके, तो यानी कि k 1/4 की जगह क्या लिख दिया, q1 इंटू क्यू, तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर, बीच की दूरी √2x है, तो √2x का स्क्वायर कितना आएगा बच्चा, तो f3 के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। ओके, लीजिए बच्चा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने f1 f2 f3 निकाल लिया है, सबको वेक्टरली ऐड करना है, ठीक है बच्चा। तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे जो fnet होगा, fnet वेक्टर वो होगा f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर, पर डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे बच्चा, वेक्टर को जोड़ने का तरीका अलग है कि पहले आप f1 और f2 को जोड़ लीजिए, फिर आप f3 को जोड़ लीजिए, पहले आप इसको देख लीजिए, तो आपको दिखाई दे रहा है बच्चा ये और ये f1 और f2 बीच का एंगल बच्चा 90 डिग्री। ओके, 90 है कि नहीं, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है बच्चा। अब आप क्या करेंगे, माने थीटा आपका 90 है, वैल्यू आपके पास पड़ी है, तो आप मान लीजिए बच्चा, अच्छा क्योंकि f1 और f2 बराबर है, देखिए तो इनका जो रिजल्ट होगा क्या वो बच्चा बिल्कुल बीचों बीच होगा, मान लीजिए रिजल्ट को आप f डैश कहते हैं, तो f डैश और कितने एंगल पर होगा, 45 पर, f2 से भी और f1 से भी, इधर से 45, इधर से 45, क्योंकि टोटल 90 डिग्री था, ठीक है बच्चा। तो f डैश बराबर हो जाएगा अंडर रूट f1 स्क्वायर जैसे आपने देखा था a और b था, वेक्टर a और b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था कि नहीं, तो a की जगह f1 मान लीजिए, b की जगह f2 मान लीजिए, तो f1 स्क्वायर जमा f2 स्क्वायर जमा 2f1 f2 cos थीटा, 2f1 f2 cos थीटा, थीटा बच्चा कितना है आपकी बार 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू बच्चा 0, तो 0 मल्टीप्लाई ये 0, तो इतना हिस्सा 0 हो चुका है, तो f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर बचा है, तो f डैश f1 स्क्वायर और f2 स्क्वायर, तो ये आप f2 की जगह f1 रख सकते हैं क्योंकि बराबर है बच्चा, ठीक है। तो f डैश बराबर आ चुका है √2 f1, ठीक है बच्चा, ये आ चुका है। ओके, अब आपका f डैश आ गया है, और f डैश आया है बिल्कुल बीचों बीच, और क्या बच्चा है बिल्कुल बीचों बीच, तो f3 था, ठीक है। आपने इन दोनों को ऐड कर लिया है, अब जो इनका रिजल्ट आया है, यानी कि अब आप कहेंगे fnet जो होगा वो होगा f डैश जमा f3, ऐसे बच्चा प्लस होगा कि नहीं। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद अब इसको और इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब आपको ऐड करना है f डैश और f3 वेक्टर को, ठीक है बच्चा। अब आप देखिए, ध्यान देंगे तो आपका f डैश भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन में आपका f डैश है, और इसी डायरेक्शन में आपका बच्चा f3 है, क्या बच्चा दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, और अगर आप डायरेक्टली नहीं जोड़ना चाहते तो आप फॉर्मूला वही लगाइए बच्चा, जब दो वेक्टर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है बच्चा, 0 लगा लीजिए आप वही, fnet क्या हो जाएगा अंडर रूट f डैश स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर प्लस 2f डैश f3, अरे a की जगह f डैश मान लिया है, b की जगह f3 मान लिया है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, और cos 0 डिग्री क्योंकि थीटा 0 हो चुका है बच्चा, तो fnet कितना हो गया बता, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये जैसे ही 1 हो जाएगा तो आपको दिखाई देगा बच्चा, देखिए अगर आप f डैश को a मानते हैं, f3 को b मानते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या फॉर्मूला है बच्चा, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो आप a की जगह f डैश और b की जगह f3 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, और रूट है बच्चा, क्या रूट से स्क्वायर गया है, तो fnet का वैल्यू कितना आ चुका है बच्चा, f डैश प्लस f3, इसलिए हम कह रहे थे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं आप, देखिए फिर भी घूम फिर कर वही आया है, तो fnet f डैश का वैल्यू बच्चा कितना था, f डैश आपका √2 f1 और f3, अब आप वैल्यू रख दीजिए बच्चा, जैसे आप वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू रखिए, तो 2 f1 का वैल्यू कितना है बच्चा, ये रहा f1 का ये रहा क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस f3 का वैल्यू कितना है बच्चा, f3 किधर गया, ये रहा क्यू स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब बच्चा जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए,
तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये कॉमन है बच्चा। तो एफ नेट का वैल्यू आ चुका है एफ नेट बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बचा है 2 प्लस 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा बच्चा। तो एफ नेट का वैल्यू आ चुका है 3/2 के क्यू स्क्वायर, ये 3 नहीं सॉरी ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 और अपॉन एक्स स्क्वायर दीजिए बच्चा। इस प्रकार आपका एफ नेट आ चुका है न्यूटन। ओके, अब आपको कुछ चीजें सीखने की और जरूरत है। देखिए बच्चा, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो इनका रिजल्ट भी सेम डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए एफ नेट भी इसी डायरेक्शन में आया है। ठीक बच्चा, तो इस प्रकार के पोनिकोलन टाइप क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं बच्चा, हमने आपको करा दिए हैं। अब एक दो क्वेश्चन और कराते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे बच्चा। हम आपके साथ हैं, हम आपसे देखिए जब आपके साथ हमने आप वर्क करना स्टार्ट कर दिया है तो हम आपको जो है बहुत अच्छा जो है कॉन्सेप्ट बना कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है बच्चा, तो देखिए ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, अब एक क्वेश्चन से और समझाते हैं कि आप वेक्टर समझे थोड़ा थोड़ा। वेक्टर हमने बताया अगर दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा एंगल पर हो तब जो उनका मैग्नीट्यूड होता है, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। और हमने बताया है कि डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप ए वेक्टर से डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे tan बीटा बराबर, मान लीजिए वो डायरेक्शन बीटा आती है थीटा, ठीक है जी, तो tan बीटा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है बच्चा, इस प्रकार आप करते हैं। अब आप कुछ क्वेश्चन आप ऐसे ही कर देंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चा। मान लीजिए आपका एक स्क्वायर ही है बच्चा, ओके, और ये स्क्वायर लगना चाहिए जब भी तो आपके समझ में आएगा। ठीक है बच्चा, ये आपका एक स्क्वायर है और ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, और बिल्कुल सेंटर पर रख दिया मैंने क्यू नोट चार्ज। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मैं कहूं क्यू नोट पर एफ नेट निकालिए तो आप कहेंगे सर ये वाला इसको इधर कर देगा। मान लीजिए F1 है, ये वाला इसको इधर कर देगा। मान लीजिए F2 है, ये वाला इसको इधर भगाएगा। मान लीजिए F3 है, ये वाला इसको इधर भगाएगा लाइन ज्वाइनिंग पर बच्चा। मान लीजिए F4 है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चा, क्या देखिए सभी, मान लीजिए आप F4 निकालते हैं, F4 इसके और इसके बीच है तो Q1 और Q2, Q1 और Q2 F4 निकालें। मान लीजिए आप F1 निकालते हैं, Q1 भी Q है, Q2 भी Q नोट है, तो सब में सेम है। माने Q1 इंटू Q2 वो Q इंटू Q नोट आएगा हमेशा। अरे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखेंगे कि नहीं, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर मान लीजिए आप Q रखते हैं, यहाँ पर Q नोट रखते हैं, तो Q इंटू Q नोट वही आएगा। ठीक है, तो सब में तो मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा बच्चा इसका। और बीच की दूरी भी बराबर है, कैसे, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, उतनी दूरी ये है, उतनी दूरी ये है। तो इसका माने मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर F4 होगा, सभी बराबर है, मान में सभी बराबर आएंगे। यस, और डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए बच्चा F1 उधर है, F2 इधर है और अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड है। अब बताइए 5 से इधर 5 से इधर, तो गाड़ी किधर चलेगी, किधर नहीं चलेगी सर, बराबर खींचा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए F1 और F2 दोनों का ऐड कैंसिल हो जाएगा। अरे जीरो हो जाएगा कि नहीं, दोनों का सम जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसी प्रकार ये एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो टोटल ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड वो जीरो आ जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर मैंने क्या कहा, एक नेगेटिव चार्ज हो चुका है, अब क्या करेंगे आप, सर इन दोनों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो अब की बार ये माइनस क्यू उसको ऐसे अपनी तरफ से खींचेगा, तो यानी कि Q4 ये जो F4 था ये इधर की बजाय इधर ही लग जाएगा, F4 है इसके कारण, तो ये नेगेटिव चार्ज को ऐसे खींचेगा अपनी तरफ और ये उधर भगाएगा। ठीक है बच्चा, ये दोनों तो कैंसिल आउट कर देंगे, ये अब की बार ऐड हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चा, ओके, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब आप एक क्वेश्चन और करिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, हम आपको कराते हैं, बोर्ड में बहुत बार आया है, बोर्ड एग्जाम के लिए हम आपको तैयारी कराए हैं, बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे आपको। मान लीजिए आपसे कहा जाता है ये ए और बी एक लाइन है बच्चा,
ए पॉइंट पर चार्ज रखा है Q और यहां पर रखा है 4Q और दोनों ही बच्चा पॉजिटिव है। ठीक है बच्चा। और ये ए बी लाइन सपोज करिए बच्चा, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। अब आपसे पूछा जाए कि ए बी लाइन पर, ए बी रेखा पर एक तीसरा चार्ज माने आवेश बच्चा, थर्ड चार्ज कहां रखा जाए कि वह संतुलन अवस्था, संतुलन माने होता है बच्चा बैलेंस, अवस्था माने कंडीशन, माने बैलेंस कंडीशन में हो। ठीक है बच्चा, बैलेंस कंडीशन में हो। तो बहुत आसान है बच्चा। आप कैसे करेंगे, आपको एक चार्ज रखना है Q0। ठीक है बच्चा, वो चार्ज आप Q0 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए उसका वैल्यू Q0 है बच्चा, और उस Q0 को इस ए बी लाइन पर कहां रखा जाए कि वह क्या हो जाए बच्चा, बैलेंस कंडीशन में हो जाए। ठीक है बच्चा, हम इसको दवाई पिला दें बच्चा। आप देखिए, आप कोशिश करिए तब तक। ठीक है बच्चा, चलिए तो देखिए ध्यान देंगे, यानी कि इस ए बी लाइन पर तीसरा चार्ज कहां रखा जाए कि वे बैलेंस कंडीशन में हो जाए। ठीक है बच्चा, ओके। तो देखिए सर, पहले हम बाहर रखकर देखते हैं, इस ए बी लाइन पर नहीं रखिए। मान लीजिए बच्चा आप उस Q0 चार्ज को यहां पर रख देते इस लाइन ज्वाइनिंग पर बाहर से, तो होता क्या बच्चा, ये पॉजिटिव क्या इसको ये ऐसे ही भगा था। अब आप इसको भूल जाइए, इसको और इसको देखिए बस। तो ये पॉजिटिव ये भी इसको दूर भगा था। तो F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो बताइए क्या ये रुक सकता है? नहीं रुक सकता है, ये तो बच्चा भाग जाएगा। तो बैलेंस का है तो अनबैलेंस है। बैलेंस कब हो सकता है? जब एक वेक्टर इधर हो, एक वेक्टर इधर हो, तब बैलेंस हो सकता है बच्चा। हो सकता है कि नहीं? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए और अपोजिट डायरेक्शन में है, तब वो कहीं नहीं जाएगा। हमने बताया 4 न्यूटन का फोर्स इधर, 4 न्यूटन का फोर्स इधर, तो बताइए गाड़ी किधर चलेगी? किधर भी नहीं चलेगी सर। ठीक है, तो इसी प्रकार ध्यान देंगे बच्चा, इसी प्रकार आप इधर रखकर देख लीजिए, दोनों फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी तो इधर भाग जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं बीच में ही हो सकता है सर। मान लीजिए इस लाइन के और नेगेटिव चार्ज वो छोटे चार्ज के पास होगा बच्चा, होगा क्या नहीं? अरे ये ज्यादा फोर्स लगाएगा तो इसे दूर होना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए बच्चा कहीं यहीं पर है, यहाँ पर वो पॉइंट P है और आप उस पर रख रहे हैं Q0 चार्ज। तो माना लेट दैट पॉइंट P, मान लीजिए वो पॉइंट बच्चा P है, दैट पॉइंट P, मान लीजिए वो बच्चा पॉइंट P है, तब आप क्या करेंगे? मान लीजिए बच्चा पॉइंट P की यहां से दूरी x है, पॉइंट A से, और मान लीजिए बच्चा तो इधर कितनी बची? अगर ये टोटल 1 थी, 1 से x ही हो गई, तो बच्चा क्या है 1 माइनस x बचा है। ठीक है बच्चा, तो आप क्या निकालेंगे? ध्यान देंगे। अब बताइए P पॉइंट के चार्ज पर जो हमने Q0 तीसरा चार्ज रखा है, क्या ये प्लस Q चार्ज क्या बच्चा इसको इधर भगाएगा? मान लीजिए बच्चा F1 है, क्या ये इसको इधर भगाएगा? ये मान लीजिए बच्चा F2 है। अरे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर क्या हो जाए, फॉर बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन के लिए होगा क्या बच्चा? F1 बराबर होगा F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। डायरेक्शन बराबर नहीं होगी, डायरेक्शन तो इसकी तरह इसकी तरह, मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड बराबर है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते बच्चा कि F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर। अरे नहीं भाई, वैल्यू बराबर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर में और डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अगर दो वेक्टर बराबर कब होते हैं? जब दोनों का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बराबर होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तब दोनों वेक्टर बराबर होते हैं। यहाँ तो बच्चा मैग्नीट्यूड तो बराबर है, हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन बराबर कब है? इसकी तरह इसकी तरह, तो केवल मैग्नीट्यूड बराबर होगा बच्चा। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका माने केवल मैग्नीट्यूड, और अगर ये हटा दिया इसका माने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो बच्चा केवल यहां मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है बच्चा, ओके, क्या बातें समझ में आ चुकी है? यस। अब आगे देखिए बच्चा, अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप केवल मैग्नीट्यूड बराबर करेंगे। तो मैग्नीट्यूड F1 क्या बच्चा? इसने इस पर लगाया है, इसने इस पर लगाया है,
तो Q1 ये हो गया है, Q2 ये हो गया है और बीच की दूरी x है। ठीक है बच्चा, तो F1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर, बीच की दूरी x। कुछ बच्चे इसमें भी चल जाते हैं, वो तकलीफ मानते हैं सर इसको Q1 मान इसको, अरे किसी को मान लीजिए मल्टीप्लाई होकर बच्चा वही आएगा, आप Q को पहले लिख देते तभी क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चा, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए Q1 Q2 ये रहा, बीच की दूरी ये रही F2 फोर्स के लिए। ठीक है बच्चा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बच्चा आपका Q0 और Q2 4Q और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा। ये Q1 Q2, अरे बच्चा बस आपको क्या लेना है, आपको देखना है किस किस के बीच लगना है। तो आपको पता है ये F2 फोर्स लगा है इसके बीच, तो आप इसको Q1 मानिए, इसको Q2 मानिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर बच्चा फिर भी सेम आना है, इसमें तकलीफ मत लीजिए। जहां दिमाग लगाने की बात है वहां पर दिमाग लगाइए, फालतू का दिमाग मत लगाइए। तो इससे गया है बच्चा Q इंटू Q0 से Q इंटू Q0 गया है बच्चा, तो क्या बच चुका है केवल, तो 1/x स्क्वायर बराबर बच चुका है 4/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, दोनों तरफ का क्या कर देंगे, रूट ले लेंगे। जैसे आप रूट ले लेते हैं तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट जाएगा तो बच्चा ये आ जाएगा, 4 का रूट 2 होगा, एक्स स्क्वायर का रूट x हो जाएगा, इसका रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा और 1 माइनस एक्स इधर आएगा तो 2x प्लस एक्स और बराबर 1, तो 3x बराबर 1, तो x का वैल्यू 1/3 लीजिए बच्चा। तो यानी कि पॉइंट ए से 1/3 मीटर पर, 1/3 मीटर, क्योंकि बच्चा मीटर था तो 1/3 मीटर पर वो तीसरा पॉइंट होगा, उस पर आप कोई भी चार्ज रख दिए। अच्छा बच्चा इसका Q0 की जगह आप कुछ भी ले सकते थे, 8Q ले लो, 9Q ले लो, तब भी आंसर यही आएगा। क्यों, क्योंकि Q0 से Q0 कट चुका है, इसमें Q0 का कोई रोल है ही नहीं। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार आप कुछ अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, क्या बातें समझ में आई है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चा एक और लेक्चर बनाएंगे आपके लिए, तो आपको लेकिन आपको दिक्कत नहीं आने लेंगे। ठीक है बच्चा, तो देखिए अगर मैं एक बात छोटी सी बता दूं, अगर बच्चा इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम आई है, मैं मान सकता हूं आई है, लेकिन वो इस लेक्चर की वजह से नहीं आई है, वो आपके वेक्टर की वजह से आई है। आपसे वेक्टर नहीं आता है तो आप वेक्टर सीखिए बच्चा, हमारा जो है आप सर्च करिए वेक्टर बाय वेक्टर चौधरी, और आपको बिल्कुल जो है एक एक बात बताई गई है, वेक्टर कैसे ऐड होता है, कब वो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होता है, कब डायरेक्टली ऐड होता है, वो डायरेक्शन किधर होती है, सब आपको खुल कर बताया गया है। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चा आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।